आदरणीय सुखदेव कहते हैं, राजन, जब भगवान में सा आनंद द्वारकापुरी रह रहे थे अपने परिवार के साथ में, तो उसी समय कुछ दिन के बाद नारद जी का आगमन हुआ। अब नारद जी भगवान के महलों में जा कर के देख रहे हैं, इतना लंबा बड़ा परिवार है भगवान का और इतनी पत्नियां हैं, तो भगवान किस किस के साथ रह रहे हैं, कब कहाँ रहते हैं, कब किससे बात करते हैं। लेकिन जहां जहां भी नारद जी गए वहां वहां भगवान को देखा। नारद जी ने कहा, प्रभु धन्य है आपकी लीला, मैं समझ गया प्रभु आप कहां नहीं हैं, आप तो सर्वत्र हैं। जो प्रेम से आपको बुलाए, अपना बनाए, आप उनके बन जाते हैं, आप सदैव उनके साथ रहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना। जहां प्रेम होता है गोविंद वहीं रहते हैं। जब पांडव राजा बन गए तो मन में विचार किया कि अब हम एक राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। राजसूय यज्ञ करने के लिए भगवान को पत्रिका भेजी नारद जी के द्वारा। पांडवों ने द्वारकापुरी में आए, पत्रिका दी, भगवान से वार्तालाप हुआ कि प्रभु आपके पांडव जो हैं यज्ञ राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, उसमें आपको बुलाया है। नारद जी से वार्तालाप करके नारद जी को विदा कर दिया। जैसे नारद जी विदा हुए उसी समय मगध देश से एक दूत और आया, बिहार से, गया से। उस दूत ने भगवान को पत्रिका दी। पत्रिका में लिखा था कि जरासंध नाम का जो राजा है, बड़ा महाबली राजा है, जिसके पास बहुत बड़ी सेना है, उस राजा ने बहुत राजाओं को बंदी बना रखा है जबरदस्ती। उनसे मुक्ति पाने के लिए जो राजा बंदी थे, उन्होंने भगवान को पत्रिका द्वारिका में भेजी। भगवान ने पत्रिका को स्वीकार किया और दूत से कहा कि मैं जल्दी ही कुछ उपाय करता हूं और उन राजाओं को बंधन से मुक्त करूंगा। दूत को विदा कर दिया। तो सबसे पहले भगवान गए हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर जाकर के पांडवों के साथ में मंत्रणा की कि आप राजसूय यज्ञ तो करना चाहते हैं, लेकिन आपने सब राजाओं को जीत लिया है। क्योंकि जो राजा सब राजाओं को जीत ले, उसी राजा को अधिकार है राजसूय यज्ञ करने का। तो पांडवों ने कहा, प्रभु एक राजा रह गया है मगध देश का, जरासंध, बाकी तो सबको हमने जीत लिया। तो भगवान ने कहा, पहले उस राजा को जीतो, उसके बाद ही आप राजसूय यज्ञ करने की अधिकारी होंगे। पांडवों ने कहा, तो प्रभु वो तो बलशाली है, उसके पास तो बहुत सेना भी है, उसको हम कैसे जीते। भगवान ने कहा, देखो जब से मैंने उसको हराया है, मैं उससे जब से हार गया हूं, तब से वो ब्राह्मणों के प्रति बड़ा प्रेम जताता है, ब्राह्मणों का आदर करता है। भगवान ने कहा, एक काम करते हैं, मैं, अर्जुन और भीम, ये तीनों ब्राह्मण का वेश बना करके जरासंध के यहां चलते हैं। भगवान कृष्ण तीनों वेश बना करके गए ब्राह्मण के पास, ब्राह्मण का जरासंध के पास पहुंचे। जरासंध से जाकर के कहने लगे कि हम यात्रा करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे राजाओं से जो दान करते हैं, दान देने वाले हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम है, तो उनसे ही कुछ दान दक्षिणा लेकर के हम लोग यात्रा करने जाते हैं, तीर्थ यात्रा। तो कुछ आपसे हम मांगने आए हैं। जरासंध से कहा।
जरासंध ने कहा अच्छा, हाँ भाई मैं ब्राह्मणों का बहुत बड़ा सेवक हूँ, उपासक हूँ, क्योंकि आप जानते हो कृष्णचंद्र को, द्वारकाधीश, द्वारकापुरी वाले को। बोले हाँ हाँ जानते हैं। बोले उसको मैंने हरा दिया और मैंने ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठाया था। ब्राह्मणों की उस पूजा के प्रताप से मैंने कृष्ण को युद्ध में हरा दिया। तब से मैं ब्राह्मणों पर बहुत ही भाव रखता हूं, विश्वास रखता हूं। भगवान से ही कह रहा था। बोले हाँ हाँ वे तो बात सही है। तो अच्छा तो एक बात बताइए, आप हमें कुछ दान में दीजिए। तो जरासंध ने कहा ठीक है, मांगो, क्या चाहिए आपको। मेरे द्वार से कोई ब्राह्मण आज तक निराश होकर के गया नहीं, मैं दान ब्राह्मणों को बहुत देता हूं। बोले दोगे। जरासंध ने कहा संशय किस बात का, आप जो मांगोगे मैं वही देने को तैयार हूं। भगवान ने फिर कहा दोगे। बोले हाँ। फिर कहा दोगे। बोले हाँ जरूर दूंगा, लेकिन आप बार बार मुझे ऐसा क्यों पूछ रहे हो। भगवान ने 3 वचन ले लिए, त्रिभाषा, 3 बार वचन दे दिया, मुकर तो सकता नहीं। तो कहने लगे कि युद्धम नोदेहि राजेंद्रम द्वंद्वसोम यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्या नान्यकांक्षिणा। हे राजन, अगर तुम देना ही चाहते हैं तो हम तीनों में से किसी में से एक से युद्ध करिए, ये वचन हमें दीजिए, यह दान हमें दीजिए। जब ये कहा तो जरासंध समझ गया ये कोई मायावी ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण मन कुछ भी नहीं, ये तो ब्राह्मण का वेश बना करके मुझे ठगने आए हैं। भगवान ने ये माया का रूप बना करके जरासंध को जीतने के लिए गए। एक्चुअल तो ये जरासंध नाम क्यों पड़ा। जब जरासंध का जन्म हुआ तो इसके 2 टुकड़े अलग अलग थे, एक 2 भाग थे शरीर के। तो जरासंध की मां ने उसको बाहर फेंक दिया। एक जरा नाम की स्त्री आई और स्त्री ने इन दोनों को देखा तो जियो 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 कह करके इन दोनों को चिपका दिया। तब से इसका नाम जरासंध पड़ गया। प्रेम से कहो श्री राधे। अब वो इतना बलशाली राजा बन गया जैसे कोई जीत नहीं सकता था, कोई हरा नहीं सकता था। जरासंध ने कहा ठीक है, तुम कौन हो। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण हूं। बोले अच्छा, तुमसे तो मैं युद्ध करूंगा नहीं, कि जिसको एक बार मैं हरा देता हूं उससे तो मैं युद्ध कर ही नहीं सकता। और जो अर्जुन है ना, ये तो पतला दुबला सा, ऐसे मैं क्या युद्ध करूंगा। हाँ, जो भीम है ये मेरे लायक है, ये लंबा चौड़ा अस्पुष्ट है। कि अयम तो वयसा तुल्यो नाति सत्तो न मे समा अर्जुनो न भवेत योद्धा भीमस्तुल्यो बलो मम। ये भीम ही मेरे समान बलशाली है, इसी से मैं युद्ध करूंगा। युद्ध की तैयारी करी गई, युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान कृष्ण ने भीम को समझा दिया कि युद्ध करते समय तो इसको मार तो नहीं पाएगा, लेकिन युद्ध करते समय मेरी तरफ देखना तो मैं तुझे कुछ युक्ति बताऊंगा, इसको किस विधि से मारना है, कैसे मारना है। लेकिन भीम को भी अपने बल पर बड़ा अभिमान था। भीम ने भी कहा कि मैं क्यों देखूं, मैं कोई कम बल वाला थोड़ी हूं, मैं भी तो पूरा बल वाला हूं, योद्धा हूं।
लेकिन जरासंध ने भीम की नस नस ढीली कर दी। पहाड़ जैसा, पत्थर जैसा शरीर था। जब भीम बहुत निराश हो गए, परेशान हो गए, अपना बल काम करने वाला नहीं था, तो हार करके भाग के कृष्ण के पास आए। गोविंद बचाओ, मैं इस व्यक्ति से युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो बहुत बलशाली है, मेरे बल से कई अधिक गुना ये बलशाली है। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुझे तो बड़ा अभिमान था अपने बल का। जिसको अपने बल का अभिमान हो, जिसके अपने धन का अभिमान हो, और जिसको अपने रूप का अभिमान हो, भगवान उसे चुरा लेते हैं। अभिमान भगवान के साथ नहीं चलता। भगवान ने सब कुछ दिया और फिर भी अभिमान कर लिया। भीम के पास जो बल है वह कृष्ण का है। अर्जुन के पास जो धनुर्विद्या है वह कृष्ण की दी हुई है, अपनी नहीं है। भगवान ने कहा तू जा, दोबारा से युद्ध करना प्रारंभ कर। भीम घबराया कि नहीं नहीं प्रभु, अब तो मैं जाऊंगा नहीं बिल्कुल भी, ये तो मुझे बिल्कुल मार देगा। भगवान ने समझाया कि तो एक काम कर कि जब तू युद्ध करेगा जरासंध से, तो मेरी ओर देखते रहना, तुझे शक्ति मिलती रहेगी, तुझे बल मिलता रहेगा। पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान की तरफ जरा भीम ने देखा, भीम ने एक इशारा किया, एक तिनका हाथ में लिया, तिनके को दो टुकड़े किए। इसका अर्थ समझाया कि एक पैर इसके पैर पर रख, दूसरा पैर हाथ में लेकर के जैसे तिनके को चीरा जाता है, इसको बीच में से चीर करके अलग कर दे, क्योंकि इसका जोड़ है, यही इसकी कमजोरी है, तभी मर सकता है, अन्यथा मरेगा नहीं। तो भीम ने उसको तिनके के जैसे बीच में से चीर दिया, दो टुकड़े कर दिए और जरासंध का वध हो गया। उसका मुकुट लेकर के तीनों अर्जुन, कृष्ण और भीम हस्तिनापुर आए। धोखे से मारा और अन्याय से मारा। धोखे से मार करके अन्याय से मुकुट लेकर के आए थे। वही अन्याय का मुकुट राजा परीक्षित ने पहना, जिसको पहन करके कलयुग का स्पर्श हुआ। राजा की बुद्धि बिगड़ गई, एक संत का अपमान कर गए हो गया और उसे 7वें दिन मारने का शाप मिल गया। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।